बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने ज़िक्र किया था कि अक्लमंद कौन है। आज ज़िक्र करता हूँ कि बेवकूफ़ कौन है। मेरे और आपके पैगंबर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कमज़ोर, बेवकूफ़ और अहमक वो आदमी है जो ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीदें लगा करके बैठा रहे। जो ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीदें लगा करके बैठा रहे कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ कर देगा। मिसाल के तौर पर ज़िनाकारी करता है और कहता है अल्लाह माफ़ करेगा। चोरी और डाके डालता है और क्या कहता है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना की सज़ा बयान की है कि गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े लगाए जाएं और अगर शादीशुदा है तो खुले मैदान में खड़ा करके पत्थरों से उसको ख़त्म कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। चोर है तो उसका हाथ काटा जाए, डाकू है तो उसके हाथ और पाँव काट दिए जाएं, अगर साथ कत्ल उन्होंने किया है तो फिर सूली पर लटका दिया जाए। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ करना था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून क्यों बयान फरमाया। हाँ, कादिर है मुआफ़ करने पर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ साथ सज़ाएँ भी बयान फरमाई। मज़ीद समझ लीजिए कि एक आदमी बिजली की नंगी तारों को पकड़ता है और क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक आदमी जहर का प्याला पी जाता है और क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक आदमी बुलंद बिल्डिंग से छलांग लगाता है और क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, लेकिन वहाँ पर शैतान कभी दिल में ये नहीं लाएगा कि नंगी तारे पकड़ लो बच जाओगे, जहर पी लो बच जाओगे, बुलंद बिल्डिंग से छलांग लगा दो बच जाओगे। वहाँ पर ये बात दिल में नहीं आती, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बगावत की बात होती है तो वहाँ पर क्या कहता है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम। नहीं भाई, बस इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये भी है कि जहर से बचो, अगर जहर पियोगे तो मर जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये भी है कि बुलंद बिल्डिंग से छलांग लगा करके अपने आप को हिलाकत में न डालो। वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में न डालो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये कतई इजाज़त नहीं है कि आदमी को तैरना नहीं आता और पानी के अंदर छलांग लगा दे कि मैं तैर लूँगा, मैं बच जाऊँगा। ये अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। मज़ीद समझिए कि ये ऐसा ही है कि गंदम काश करने का मौका है, गंदम काश नहीं करता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बहुत ज़्यादा पैदावार दे देगा। फसल काश करने का मौका है, फसल काश नहीं करता और क्या कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बहुत ज़्यादा पैदावार दे देगा। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि काश करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। अगर तो फसल काश नहीं करोगे, काहिली का मुजाहरा करोगे, सुस्ती का मुजाहरा करोगे, नलायकी का मुजाहरा करोगे, हिमाकत और बेवकूफ़ी का मुजाहरा करोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम्हें रोज़ी नहीं मिलेगी। कादिर है, इसमें कोई शक नहीं कि वो आसमानों की तरफ से सोने की बारिश कर दे, वो चांदी की बारिश कर दे, वो कादिर है, उसकी कुदरत में कोई शक नहीं है। वो गल्ले की बारिश कर दे, वो कादिर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़ाब्ता बयान किया है, जो तरीका बयान किया है, वो ये है कि मेहनत करो, कोशिश करो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गालिबन फरमा दिया, मन जद्दा वाजदा, जो कोशिश करेगा वो ही पाएगा और जो कोशिश नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी मजदूरी करने नहीं जा रहा और क्या कहते हैं, शाम को 2000 रुपया मुझे खुद मिल जाएगा मजदूरी की उजरत का, तो यह सवाए हिमाकत और बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है। इसी को मेरे और आपके पैगंबर
इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमक और बेवकूफ़ वो आदमी है जो ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करे और क्या कह दे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। नहीं नहीं, ये शैतानी धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस धोखे से निकलने की तौफीक नसीब फरमाए।